हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, सुबह की क्लास के साथ एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जल्दी से आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि सिरोही के किस चौहान राजा जो थे जिसने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था। देखो, खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने वाले सिरोही के राजा का नाम पूछा है। सिरोही जो जगह है, इस सिरोही के अंदर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था चौहान वंश। और सिरोही में जो शाखा थी उस शाखा का नाम क्या था? चौहानों की देवड़ा शाखा जो थी, इसने सिरोही के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी। अगर हम बेसिक बात करें तो 1311 के अंदर जो है 1311 में लुम्बा नाम का एक व्यक्ति था। लुम्बा हाड़ा जो थे, इस लुम्बा हाड़ा के द्वारा सिरोही के अंदर चौहान वंश की क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। 1311 में लुम्बा हाड़ा ने सिरोही में चौहान वंश की नींव रखी थी। 1405 में एक राजा हुए थे जिनका नाम था शिव सिंह, और इस शिव सिंह ने शिवपुरी को राजधानी बनाया था। शिव सिंह ने किसको राजधानी बनाया था? शिवपुरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? शिव सिंह ने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1425 में सहसमल जो थे, इस सहसमल ने सिरोही को राजधानी बनाया था। यानी कि शिवपुरी का नाम बदल कर क्या किया था? सिरोही, और सिरोही को अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बनाया था। कहने का मतलब यह है कि सिरोही किसने बसाया था? सहसमल ने बसाया था। और रणकपुर अभिलेख में हमें पता चलता है कि महाराणा कुंभा ने सहसमल को परास्त करके सिरोही पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। उसके बाद में अपने जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें कौन से राजा के द्वारा जो है वो साथ दिया गया था? सांगा का। खानवा का जो मैदान है ये रूपवास भरतपुर में पड़ता है। रूपवास भरतपुर में कौन सा मैदान पड़ता है? तो रूपवास भरतपुर में खानवा का मैदान पड़ता है। और खानवा का युद्ध जो था ये 17 मार्च 1527 को हुआ था, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था गंभीर नदी के किनारे, जिसके अंदर राणा सांगा का साथ जो है वो 7 राजा नौरा और 104 सामंतों ने दिया था। क्योंकि इस युद्ध के अंदर राणा सांगा ने एक प्रथा का प्रयोग किया था, और उस प्रथा का नाम क्या था? तो उस प्रथा का नाम पाती प्रवन प्रथा था। कौन सी? पाती प्रवन प्रथा थी। तो इसमें सिरोही का कौन सा राजा था? अगर हम बात करें जगमाल देवड़ा की, तो जगमाल देवड़ा जो था, इस जगमाल देवड़ा ने जो अपने राणा सांगा जो थे, इस सांगा का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज, या हम यूं कहें सांगा जो थे पृथ्वीराज उडना राजकुमार। उडना राजकुमार पृथ्वीराज उडना राजकुमार जो थे, इस उडना राजकुमार की बहन आनंदाबाई से विवाह किया था। आनंदाबाई से विवाह किया था। आनंदाबाई से विवाह किसने किया था? तो आनंदाबाई से विवाह जो है ये आपके जो पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई से विवाह जगमाल देवड़ा के द्वारा किया गया था। जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज को क्या दिया था? जहर दिया था, और पृथ्वीराज के हाथों, इस जगमाल के हाथों जहर खाकर पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? साहब, मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें सुल्तान देवड़ा की, तो सुल्तान देवड़ा जो थे, एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है राव सुल्तानरी कवित। राव सुल्तानरी कवित। राव सुल्तानरी कवित जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था एक ग्रंथ आपको सुरजन चरित्र, और एक ग्रंथ है राव सुल्तानरी कवित। जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। साथ में जो सुल्तान देवड़ा थे, इस सुल्तान देवड़ा अपने कौन से वंश के राजा है? तो सिरोही के देवड़ा चौहानों में राजा कौन से थे? सुल्तान देवड़ा थे। अखिराज देवड़ा जो है, इसको उडना अखिराज के नाम से जाना जाता है। इनको भी क्या कहते हैं? उडना अखिराज के नाम से इनको जाना जाता है। और उडना अखिराज जो था, इस उडना अखिराज ने खानवा युद्ध में किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया था। खानवा युद्ध में किसका साथ दिया था? सांगा का साथ किसने दिया था? तो खानवा के युद्ध में सांगा का साथ उडना राजकुमार या उडना अखिराज के द्वारा दिया जाता है। मानसिंह ने सिरोही के अंदर एक तलवार प्रसिद्ध है, मानशाही तलवार। तो इसने एक तलवार चलाई थी जिसका नाम था मानशाही तलवार। मानशाही तलवार का प्रचलन किसके समय में हुआ था? मानसिंह के समय के अंदर हुआ था। और सिरोही आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? सिरोही तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही साहब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही तलवारों के लिए प्रसिद्ध है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? सी ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।